सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएनसी ध्यान नेपाल के इस आनापानासती ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ हमारे प्रिय प्रियंका जी आ चुकी हैं, जो हम सभी को 1000 सीड्स ऑफ जॉय का स्वाध्याय करवा रही है, बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे से। वेलकम वेलकम प्रियंका, स्वागत है आपका ध्यान नेपाल ग्रुप में। और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत हृदय से स्वागत और आभार करती हूँ मैं। और जी प्रियंका, नाउ ओवर टू यू। आत्मवंदन ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स और आप सभी मास्टर्स जो ध्यान कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं और इन सेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ध्यान करेंगे, तो हम ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आंखें बंद करके उंगलियों को क्रॉस करना है ऐसे और पैरों को क्रॉस करके बैठना है। कोशिश करिए कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे इस ध्यान के दौरान, और अपने आसपास पानी का ग्लास या बॉटल रख लीजिए। आंखें बंद करके आराम से बैठ जाइए। अपनी सांसों पे ध्यान दें। एक गहरी सांस ले और धीरे से छोड़े। धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते रहें।
एक दिव्य आत्मा है। स्वयं को एक विशाल पिरामिड में बैठा हुआ महसूस करें। अब हम यहाँ पे महादेवी लक्ष्मी, महादेवी सरस्वती, माता पार्वती, महादेवी दुर्गा, भगवान विष्णु, महादेव, गणेश जी, हनुमान जी, पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्ट्रल मास्टर्स, स्पिरिचुअल गाइड्स, इन सभी को हम इस ध्यान में बहुत प्रेम से आमंत्रित करते हैं। इन सभी को अपने आसपास एक सर्कल में बैठा हुआ महसूस करें। और देखें कि एक गोल्डन प्रकाश इन सभी से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। यह गोल्डन प्रकाश आपके ब्रह्मरंध्र से धीरे धीरे आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके सहस्रार चक्र से धीरे धीरे नीचे के सारे चक्रों को यह प्रकाश छू रहा है। आपके सातवें चक्र के माध्यम से अपने शरीर में इस प्रकाश को प्रवेश करते हुए और अपने हृदय चक्र में जाते हुए महसूस करें।
दिव्य प्रकाश आपके हृदय से नीचे 3 चक्रों में बह रहा है। अब आप सारे दिव्य प्राणियों का, मास्टर्स का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपनी स्पाइन को एक खोखली बांस की तरह देखें, जिसमें यह गोल्डन प्रकाश भरा हुआ है और यह प्रकाश नीचे जाकर आपके मूलाधार चक्र को पृथ्वी से जोड़ता है। इस प्रकाश को और गहराई में जाते हुए देखें। और गहराई में, जब तक यह पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र तक ना पहुंच जाए। इस प्रकाश के माध्यम से आपको यह जागरूकता होगी कि आप इस प्रकाश के माध्यम से स्वर्ग और पृथ्वी दोनों से जुड़े हुए हैं। कुछ समय तक इस स्थान में आराम करें।
देखें कैसे प्रकाश हर कोशिका और हर अंग को ठीक करता है। एक गहरी सांस लें। अपने मणिपुर चक्र में सांस की ऊर्जा को महसूस करें। जब आप सांस छोड़ें, अपनी तीसरी आंख के क्षेत्र पर ध्यान रखें और अपनी नाक से हवा को बाहर निकलते हुए महसूस करें। एक और गहरी सांस लें और इसे धीरे से बाहर निकालें। इसी तरह आराम से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जारी रखें। यह प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल चुका है। आपके सातों चक्रों को बैलेंस कर रहा है। आपके पूरे शरीर को हील कर दिया है।
प्रकाश को अपने अंदर छिपी सभी भावनाओं को प्रकट करने दें। सभी भावनाएं जैसे अभाव, डर, नफरत, दुख, क्रोध, अपमान, शर्म, ईर्ष्या, और इन्हें आत्मा के भावों में बदलता हुआ अनुभव करें, जैसे आनंद, प्रेम, सहानुभूति, क्षमा, कृतज्ञता, स्वतंत्रता, शांति और अन्य आत्मा की भावनाएं। जब आपकी भावनाएं आत्मा के भावों में परिवर्तित होती हैं, तब आपका अहंकार विलीन हो जाता है।
प्रकाश को आपके हृदय से बाहर निकलते हुए देखें और आपके कमरे में यह प्रकाश घूम रहा है। आपके चारों ओर एक सॉफ्ट गोल्डन ऑरा का निर्माण कर रहा है। आपके कमरे से ये प्रकाश पूरे घर में फैल रहा है। और फिर आपके पूरे मोहल्ले में फैल रहा है। देखें, पक्षी, पेड़ और सारी प्रकृति इस गोल्डन प्रकाश में स्नान कर रही है। सारी इमारतें, इस प्रकाश में डूबी हुई हैं। सारी प्रकृति इस दिव्य प्रकाश द्वारा स्पर्श किए जाने से खुशी और आनंद अनुभव कर रही है।
इस प्रकाश को देखें, यह आपके रहने वाले शहर में फैल रहा है। वहां से और भी दूर फैलकर पूरी पृथ्वी को आनंद और प्रेम से घेर लेता है। हर प्राणी के साथ एकत्व की इस स्थान से ब्रह्मांड के सभी संवेदनशील प्राणियों को आनंद, करुणा, शांति और मुक्ति से भरा ये गोल्डन प्रकाश भेजे। यह प्रकाश पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद दे रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सारे मास्टर्स का, देवियों का, जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया इस ध्यान में। आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। आपको आशीर्वाद देते हुए महादेवी, सरस्वती, महादेवी, लक्ष्मी, ध्यान सांसों पे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को अलग करते हुए उन्हें अपनी आंखों पे रखें। ध्यान से बाहर आएंगे
थैंक यू प्रियंका। बहुत बहुत डीप मेडिटेशन, बहुत एनर्जीज महसूस हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कृतिका मैम। थैंक यू सो मच प्रियंका। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच God, मैम। thank you so much. Thank you, Priyanka. Thank you. Thank you. Very deep meditation. स्वाध्याय शुरू करते जी जी। तो मास्टर्स, आज हम थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय, जो कि आनंद करुणेशी द्वारा लिखी गई किताब है, उस पर स्वाध्याय करने वाले हैं। और हमारे आज हम पार्ट 3 चक्रास और एलिमेंट्स एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में हम आज से शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 12 की समरी देखने वाले हैं हम। चैप्टर 12 में मेनली हम रावण, राम और सीता, इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इनके बारे में कैसे वो महादेवी लक्ष्मी करुणेश जी को बोल रही हैं कि कैसे ये तीनों सीता, राम और रावण सोलमेट्स थे। तो इस चैप्टर का नाम है माय सोलमेट्स रामा एंड रावणा। सबसे पहले करुणेश जी बोलते हैं कि हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम आपके इनकारनेशन के बारे में, एज सीता इन रामायण, आपसे ही सुन रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और वो कह रहे हैं कि जितना हम जानते हैं, जो स्टोरी हमें पता है, वो ये है कि रामायण में रावण जो थे वो एक इवल किंग, एक दुष्ट राजा के रूप में दिखाए गए हैं। उन्होंने आपको किडनैप किया था, फिर राम ने आपको ढूंढा और फिर युद्ध हुआ जिसमें राम जीते और वापस से आपको लेके आए। लेकिन आपके रिटर्न आने के बाद आपको और ज्यादा सफरिंग का सामना करना पड़ा। इज दिस करेक्ट? ये सही है क्या? ऐसे पूछते हैं करुणेश माँ को। तो सबसे पहले माँ कह रही हैं कि वो जो टाइम था जब रामायण हुई थी, जब ये सारे उनका जो ये इनकारनेशन हुआ था, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था, क्योंकि तब एक युग से पृथ्वी जो है, ह्यूमैनिटी जो है, एक युग से दूसरे युग में प्रवेश कर रही थी। बहुत सारी स्टोरीज के जैसे इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ चीजें ऐड की गई हैं, लेकिन जो मेरा इनकारनेशन था वो बहुत ही ज्यादा लंबा और बहुत ज्यादा लोनली, बहुत ज्यादा सफरिंग मैंने सहन की उस इनकारनेशन में। मैं अलग हो गई थी एकदम हर चीज से, फैमिली से। तो कभी कभी मुझे ज्यादा खाने को भी नहीं मिलता था। रात, बहुत सारी रातों को मुझे प्रॉपरली नींद भी नहीं आती थी। तो कहने का मतलब है कि मैंने बहुत ज्यादा सफर किया। कभी कभी मैंने विश्वास भी खो दिया, लेकिन फिर भी मैंने अपने जो सोल पाथ है, मेरा जो सोल पाथ है, उस पर मैंने चलना चूज किया। और धीरे धीरे जब मैं अपने अंदर बढ़ती गई, अपने अंदर मतलब ध्यान किया जब मैंने, तब मुझे पता चला कि मेरा क्या पर्पस है इस जीवन में, मुझे क्या करना है एज सीता। तो हर सोल का एक पर्पस होता है। जब भी वो मानव अवतार लेती है, उस सोल का एक सोल पाथ होता है, एक सोल पर्पस होता है। और हर सोल को विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट अनुभव करना है, जिससे कि वो ग्रो कर सके और ज्यादा उन्नत हो सके। तो यही उनका रास्ता था, यही उनका सोल पाथ था इस जन्म में। और ये नेचुरल साइकिल होता है। अगर अगर कोई सोल हेवनली मतलब स्वर्गीय क्षेत्रों में भी अगर वो जन्म लेती है, तो वहां पे ज्यादा विरोधाभास नहीं होता, ज्यादा लर्निंग नहीं हो पाती।
जबकि अगर वो एक मानव शरीर में अवतार लेती है और पृथ्वी पर आती है तो यहाँ ज्यादा विरोधाभास का अनुभव वो कर सकती है और जल्दी वो ग्रो करती है। अम, और कर्णेश जी कहते हैं इसी वजह से राम को इतना समय लग गया आपको ढूंढने के लिए। तो वो कह रही है, नहीं, राम एक्चुअली उनका ये था कि वो बहुत ज्यादा बाहर ढूंढ रहे थे। बाहर उनकी पूरी जो स्ट्रेंथ है वो लगा रहे थे और इसीलिए और उन्हें ये समझ में ही नहीं आया कि बाहर ढूंढने से पहले हमें अपने अंदर क्या लड़ाइयाँ चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है, उन्हें सॉल्व करना चाहिए। तो ये उनका लेसन था राम का इस जीवन में। और करुणेश जी बोलते हैं क्या उनके अंदर क्या लड़ाई चल रही थी, तो वो माँ कह रही हैं कि उनके अंदर हमेशा उनकी जो स्टेप मदर थी कैकेयी और जो उनके पिता थे उनकी जो सारी एक्सपेक्टेशंस थी उनको कैसे मैं फुलफिल करूं, और वो खुद को उनका डिजायर उनको जो चाहिए और इन दोनों की जो इच्छाएं हैं राम के प्रति, इसके बीच में हमेशा उनके अंदर एक इंटरनल वॉर चलता रहता था और इससे उन्हें बाहर आना था। ये उनका लर्निंग था इस जन्म में। लेकिन जो रावण थे, कर्णेश जी बोलते हैं कि लेकिन युद्ध तो हुआ था राम और रावण के बीच में, क्योंकि रावण ने आपको किडनैप किया था। तो माँ कह रही ऑब्वियसली ये तो कारण था ही, लेकिन राम ने भी इस युद्ध को अट्रैक्ट किया था और इसी तरह से युद्ध होते हैं। दोनों भी सोल्स अपने अपने चैलेंजेस को लेके आते हैं और फिर यहाँ पे वो युद्ध के रूप में उनको फेस करते हैं। जनरली हमारा जो लिमिटेड नजरिया है, हम जो सोचते हैं वो सिर्फ एक अच्छा और बुरा के रूप में, जैसे राम अच्छे हैं और रावण बुरा। तो माँ कह रही कि इतना ही नहीं है, जब आप सिर्फ इतना ही सच नहीं है। जो रियल ट्रूथ है, वो हायर ट्रूथ जो है वो हार्ट और सोल का जो है वो बियॉन्ड गुड एंड इविल है, इससे भी कहीं ज्यादा आगे है। तो कर्णेश जी बोलते हैं क्या है वो हायर ट्रुथ, तो वो कह रही है कि दोनों भी राम और रावण सोलमेट थे। एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। और हम तीनों, मैं राम और रावण, हम तीनों भी सोलमेट्स हैं। हम तीनों ने ये प्लान बनाया कि कैसे हम धरती पर इस समय अवतार लेकर ये पूरा जो रामायण का जो प्ले है वो कैसे हम एक्सिक्यूट करेंगे। सबसे पहले राम के बारे में, तो वो जैसे हमने देखा अपने स्टेप मदर को हमेशा प्लीज कर, उनका जो अप्रूवल उन्हें चाहिए होता था। तो ये उससे बाहर आने का उनका जन्म था कि कैसे हमें सिर्फ अपने हायर सेल्फ की इनर गाइडेंस की जरूरत है, हमें किसी दूसरे को खुश करने की या किसी का अप्रूवल लेने की, समाज का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और ये जब उन्होंने सरेंडर किया तब उन्हें गाइडेंस मिला अपने एंजल से, एंसेस्टर्स से, डिवाइन बीइंग से, और फिर उन्होंने उनकी विजय हुई। तो और उसके लिए उन्होंने मेडिटेशन किया, मेडिटेशन का एक पाथ उन्होंने चूज किया, ऐसे माँ कह रही है। और इसका मतलब है, करुणेश जी कह रहे हैं कि जो आपकी किडनैपिंग हुई वो होनी थी। तो माँ कह रही है हाँ, और रावण भी जो है वो उनकी ही फैमिली के एक मेंबर है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे हमें पता चलता है कि माँ कह रही है कि जनरली जो हिस्ट्री में भी अगर आप देखें जो वॉर्स होते हैं वो जनरली ऐसे लोगों के बीच में ही होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हो। आप अपने लाइफ में भी आसपास देख सकते हैं, जनरली जो हमारे सबसे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जब सबसे क्लोज जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें ही ज्यादा इश्यूज और चैलेंजेस होते हैं। भाई भाइयों में ही जनरली लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये जो प्लान इन्होंने बनाया था, रावण जो थे उनका ये टास्क था कि वो कैसे राम और सीता को अलग करेंगे और फिर इस युद्ध के बाद राम और सीता दोबारा से
एक साथ आएंगे यूनियन में, और वो स्पिरिचुअली अवेकन होंगे, अध्यात्म में उनकी उन्नति होगी। लेकिन माँ कह रही है कि जब मैंने ये इनकारनेशन लिया था, ये अवतार लेने से पहले मैंने चूज किया था जो सफरिंग्स मैं एक्सपीरियंस करूंगी, लेकिन स्पिरिचुअल रेलम में उन सफरिंग्स को जानना मुश्किल है। जब तक आप यहाँ नहीं आते पृथ्वी पर, तब तक आप नहीं समझ पाते उन सफरिंग्स को। वहाँ जब आप अपना सोल प्लान बनाते हैं, तब तो आप ले लेते हैं कि हाँ, हम ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहाँ हम एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं, जो रियल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आकर ही होता है। फिर भी माँ कह रही है, मेरे एंजल्स, महादेवी, सरस्वती, सब लोग मेरे साथ थे हमेशा। तो रावण का जो मेन रीजन था मुझे ले जाने का, वो ये था कि वो उनका जो ज्ञान है, उनकी जो सिद्धियां हैं, वो पाना चाहता था। और जो स्टोरी हमें सुनाई गई उसमें ये था कि क्योंकि वो अट्रैक्टेड था सीता की तरफ, इसलिए। पर माँ कह रही ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अपना सोल प्लान ही ऐसे इसीलिए बनाया था कि ये मैं सीख सकूं, और जो रावण ने किया उसकी वजह से उनके ऊपर कोई कर्मा भी नहीं चढ़ा। जब मैंने जब सरेंडर किया पूरी तरह से, क्योंकि माँ महादेवी लक्ष्मी कह रही है कि मेरा पहला चक्र जो है, रूप चक्र, वो पूरी तरह से ओपन था, इसीलिए वो जिस तरह से उनका जन्म हुआ, जिस तरह से वो आई इस पृथ्वी पर, वो हम सबको वो स्टोरी पता है। वो नेचुरल वे में नहीं आई थी, वो डायरेक्ट अर्थ से आई थी। तो उनका जो रूट चक्र था वो बैलेंस था। आगे उन्हें अपने ऊपर के चक्रास को बैलेंस करना था, इसलिए उन्होंने ऐसा अपना सोल प्लान बनाया कि वो अकेली रहें, सबसे अलग रहें। और फिर धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि कैसे वो अपने दुख को आनंद और प्रेम में बदल सकती हैं, जैसे जैसे वो और ज्यादा मेडिटेशन करते रहे। यही रीजन था कि उन्होंने सबसे अलग होके अपने ऊपर काम करने के लिए अपना सोल प्लान ऐसे बनाया था। तो माँ कह रही है कि ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब हमें अंदर से वो आनंद मिलता है, तो हमारे जीवन में अपने आप जो हमें चाहिए वो मैनिफेस्ट हो जाता है, और एनलाइटनमेंट का दरवाजा खुल जाता है। तो और हम जो कॉन्सेप्ट समझते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो एकदम उल्टा है। हम ऐसे समझते हैं कि हमें कोई चीज मिलेगी या हम जैसा चाहते हैं वैसा होगा तो हम खुश होंगे। लेकिन कर्मेश जी कह रहे हैं अच्छा, तो ये एकदम उल्टा है। जब आप अंदर से खुश होते हैं, जब आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, जब आपको हर चीज अच्छी लगती है, आप आनंद में होते हैं, तो आप अपनी तरफ वो हर चीज अट्रैक्ट करते हैं जो आपको सही में चाहिए। फिर ये समझने के बाद वापस से रावण पर डिस्कशन जा रहा है, और माँ कह रही है कि वो बहुत बड़े भक्त थे, शिव भक्त थे, और उनका जो लीनिएज है वो भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल था, और सब बहुत ही ज्यादा एडवांस थे। वो काफी ज्यादा उन्होंने तपस्या की थी, बहुत सारे उनको वरदान मिले थे। लेकिन जो इशू था वो ये था कि उनके हायर चक्रास खुल गए, और लोअर चक्रास जो थे वो, उनमें जो कर्मास रहते हैं वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए, और इसीलिए जो युद्ध हुआ वो ऐसे हुआ। तो माँ कह रही हैं कि वैसे तो वो भी विष्णु के सोल का ही एक पार्ट थे। ईवल जैसा कुछ होता नहीं है, ये सब हमारी जो बिलीफ्स है उससे आता है। वैसे ईवल जैसा कुछ होता नहीं है। वो खुद लॉर्ड, ये भगवान विष्णु के जो सोल है, उनका एक हिस्सा थे, और मैंने और रावण ने ऐसा ये सब प्लान करके हम लोग इस युग में आए थे।
पहले ही हम ये प्लान था कि वो एक शत्रु के रूप में आएंगे और हम दोनों, हाँ, उनका और राम का ऐसे युद्ध होगा। तो फिर गणेश जी बोलते हैं आगे क्या हुआ। रावण का की जब मृत्यु हो गई, राम ने उन्हें मार दिया। तो जैसे ही राम ने उन्हें मारा, वो पूरी तरह से अपने सफरिंग से मुक्त हो गए, कर्मा से मुक्त हो गए। और उनके तीनों, जो राम ने ब्रह्मास्त्र मारा था, वो रावण के मणिपुर चक्र में लगा था। उससे रावण के नीचे के 3 चक्रास बैलेंस हो गए, और आगे के ऊपर के चक्रास में एनलाइटन होने का एक्सपीरियंस वो नहीं ले पाए, क्योंकि तब तक उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। पर रावण जो है वो अपने सोल पाथ पे आगे चलते रहे, और रावण राम का भी नीचे के 3 चक्रास और उनका भी लोअर चक्रास बैलेंस हो गए। लेकिन वो अपने शरीर में थे, और आगे उन्होंने जो उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ, बाकी की जो जीवन है, उसमें उन्होंने अपने हायर चक्रास को एनलाइटनमेंट में अनुभव किया। सो ये लेसन हमें, इस स्टोरी से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें यहाँ पे मिलता है कि राम को ये रियलाइज हुआ कि ईगो कभी भी हम उसको खत्म करने जाएंगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होती है ऐसे, जब तक हम उसे पूरी तरह से सरेंडर नहीं करते। राम को रावण की सोल को राम ने जब वो बहुत प्रयास कर रहे थे रावण को मारने का, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, तब एंड में उन्होंने सरेंडर कर दिया अपने ईगो को। और तब उन्हें रियलाइज हुआ कि रावण की जो सोल है वो उनका ही सोलमेट है, और पूरे करुणा के साथ उन्होंने उसकी सोल को अपनाया, उसकी सफरिंग को फील किया। तब कहीं जाके वो उसका वो उसका अंत कर पाए। दोनों के भी लोअर चक्रास एक साथ अलाइंड हो गए थे, एक साथ एक लाइन में आ गए थे। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी गणेश जी कह रहे हैं, आपने एनलाइटनमेंट की हमें बताई। और रावण जो हमने सीखा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है मास्टर्स, कि हम अपने लोअर चक्रास पे उनके जो आसपास कर्मास है उसको क्लियर करने की कोशिश करें, जबकि हम जो है वो अपने हायर चक्रास की तरफ ज्यादातर ध्यान देते हैं। थर्ड आई ओपन करना है, थर्ड आई एक्टिव करना है, लेकिन उसके बजाय ये बहुत डेंजरस हो सकता है। माँ कह रही है सबसे पहले हमें अपने लोअर चक्रास पे काम करना है, उसके बाद जो हायर चक्रास है वो अपने आप बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं, हमें आगे का रास्ता इजीली मिल जाता है। थैंक यू। ये चैप्टर 12 की समरी थी। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू प्रियंका, बहुत अच्छा। थैंक यू ये सब प्रियंका। चीजें कंफर्म होती चली जाती हैं, जैसे रामायण में आपने बताया कि रावण जो है वो गलत नहीं था इतना जितना लोग मानते हैं। इसीलिए एक बार तो मैंने एक और मैसेज भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बार बार क्यों जलाते हैं रावण को, इस तरह से। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आप समराइज करके हमें बता रहे हो, तो इट्स ग्रेट। जी, कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? अरुण जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। यू वेलकम। आपकी मिसेस की तबीयत कैसी है? तबीयत तो अभी पता नहीं, क्योंकि वो शी लेफ्ट द बॉडी थर्सडे। ओह, हाँ, और कल ही उनका जी, देहांत आत्मसंस्कार किया, फ्यूनरल।